नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? देखिए, मैंने बताया था कि आज 2 वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, तो आप देख लीजिए वीडियो में क्या है। अगला टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि आपने ये क्वेश्चन कुछ में पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा उसी के बेस पर दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, कैसा है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को हमने दिया था ना आपको कि 23 या 23 या ऐसा नंबर दे देगा जिसका फैक्टर नहीं बनेगा। इसके पहले आपने देखा कि अंतर 1 होने वाला क्वेश्चन लिखे थे आपने, ठीक है। अब यहाँ पर अंतर 1 वाला फैक्टर नहीं बनेगा। अंतर 1 का मतलब क्या, डिफरेंस 1 चल रहा था, तो उसमें क्या था दोस्तों, उसमें ऐसा था ना कि फैक्टर बन रहे थे, है ना, और 1-1 का अंतर होता था फैक्टर में। बाद में आपने 2-2 का अंतर पढ़ा या कितना का भी अंतर रहे, लेकिन यहाँ पर फैक्टर बनेगा ही नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ प्राइम नंबर दिया हुआ है, तो जब प्राइम नंबर आ जाए जिसका फैक्टर ही ना बनता हो तो क्या करिएगा, या प्राइम नंबर के अलावा और भी कोई नंबर इसका फैक्टर ही ना बने तो क्या करिएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक समझते हैं, वो ट्रिक कैसा है समझेंगे। पहले देखिए, इसको समझने के पहले इसको समझिए, मैंने समझे इसको आप, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर 20 ये क्वेश्चन हो चुका है। आप जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ना, जाके इसके पहले लेक्चर को देखिए, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, इसको हमने बताया था कि देखो यहां पर ये 1 होता है, दिखता नहीं है, कभी कभी दिखता नहीं होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, कैसा है, यहाँ पर 1 होता था तो इसका फैक्टर 4 × 5 करते थे, और यहाँ प्लस होने के नाते यहाँ नंबर बढ़ा देते थे, क्या 5 लेते थे। या तो हमने बताया था कि 20 में क्या जोड़ें कि वह नंबर बन जाए परफेक्ट नंबर, और परफेक्ट नंबर बनाने के लिए 5 जोड़ना होगा तो बन जाएगा 25 परफेक्ट। देखो यहाँ पर ये सब नंबर परफेक्ट है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, ये सब नंबर परफेक्ट नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट नंबरों को बनाना आपको है। यहाँ तो परफेक्ट 20 है ही नहीं, तो जब 20 परफेक्ट नहीं है तो 16, देखिए यहाँ पर 16, 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब ये होता है कि 20 कहीं यही होगा ना, तो 20 का मतलब 20 में क्या ऐड करें कि 25 बन जा, तो आंसर आएगा 5। यही यहाँ आंसर था 5। अब देखो यहाँ पर 23 आ गया, फैक्टर नहीं बन रहा, इसको तुरंत कैसे करते हैं। इसका मतलब देखिए, अगर 20 है तो कितना है, 5 है। अगर मैं यही बोलूँ कि जी यहाँ पर 30 होता, कितना होता, 30 30 30 होता, तो आप क्या करते, यहाँ भी फैक्टर करते, तो इसका आंसर क्या आता, 5 × 6, 5 × 6 की क्या होता, 30 होता, और इसका आंसर कितना आता, 6 आता। आप बता देते तुरंत 6 आता। और यहाँ पर तो देखिए 30 से कम है, 30 से कम है लेकिन 20 से अधिक है। 5 से क्या होगा, इसका आंसर अधिक आता, लेकिन 6 से क्या होगा, कम आता। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 5 और 6 के बीच में आ जाएगा। क्या आएगा, 5 और 6। देखो यहाँ पर समझिएगा, 5 का इसका अगर 20 होता तो क्या आता, 5 आता। तो इसका अगर मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं, क्या x मानते कि x का मान बताइए, तो x का मान क्या होता है यहाँ से कि यहाँ पर 5 क्या आता, 5 और 6 के बीच में हो जाता। ऐसा कुछ लिख देते हैं यहाँ, मान लीजिए अगर x मानते हैं यहाँ पर है बच्चा, तो देखो यहाँ पर 5 और 6 के, यानी क्या होता है, 5 और 6 के बीच में हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 5 और 6 के बीच में हो जाएगा ये नंबर, यानी 5 इज लेस देन x। 5 छोटा है किससे, x से, है ना, और x इज क्या छोटा है, 6 से। इसका मतलब इसका होता है, ऐसा देगा या तो लिखिए, यहाँ लिख देगा मिडल ऑफ 5 and 6, यानी 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है, समझे क्या। तो इसको याद रखेंगे, 5 और 6 के बीच में होगा। जैसे यहाँ मान लीजिए, अगर देखिए तो आप समझ ही गए हैं, यहाँ भी आपने समझ गया, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, देखने में छोटा है ना, आप यकीन होगा, आप देखिएगा CGL के मेंस में दिया हुआ है, CGL के मेंस में 2015 में नोट्स देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो कहने का मतलब परीक्षा में आ जाते हैं। अब छोटे मोटे एग्जाम से पुलिस का एग्जाम होने वाला है, रेलवे के एग्जाम होंगे, NTPC वगैरह के, उसमें भी डाल सकता है, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ 30 है तो आपने बना लिया, लेकिन अगर 30 ना होकर 3 दे दिया तो आप बताइए कितना आएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, 3 दे दिए क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ 3 हो गया, तो कैसे बताइए कितना इसका आंसर आएगा, ऐसे बताइए ऐसे। अगर देखिए 2 का कितना होता है, दिख रहा होगा, तो देखिए अगर यहाँ 20 ना होगा 2 हो जाएगा, तो 2 का बताते हैं क्या होगा, 2 का क्या होगा, 2 का 2 ही बनता है, क्या होता है 1 × 2, क्या होगा 2 आंसर आता था। तो इसका 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा होता क्या है, 2 से बड़ा 3, तो 2 और 3 के बीच में इसका आंसर आ जाता है। अगर मान लीजिए भाई यहाँ पर अब इससे अगर कोई नंबर लेते तो ऐसे लेते हैं, 6 लेते थे ऐसा। देखो यहाँ पर ये भी एग्जाम में पूछा है, 6 वाला भी पूछा है, 2 वाला भी पूछा हुआ है, 6 का।
ऐसा कितना आता था इसका आंसर आता था कितना 3 आता था। कितना आता था यहाँ पर 3 आता था। तो यहाँ जब 6 का कितना आता है 3 आता है, इसका मतलब क्या होगा 2 का कितना आता है 2 आता है। तो इसका 2 से तो बड़ी संख्या है लेकिन 6 से छोटी संख्या है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 2 और 3 के बीच में तो आएगा, यानी 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के मिडिल में आएगा, 2 और 3 के बीच, ये इसका आंसर आएगा। कितना आएगा 2 और 3 के बीच में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप, ठीक है, नोट्स वगैरह में या तो बुक में देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको प्राइम नंबर दे देगा जिसका क्या फैक्टर नहीं बनेंगे, उस कंडीशन में करना क्या है आपको दोस्तों, देखो बस इसके बेस पर लगाना है कि आखिर जब 3 का तो परफेक्ट नहीं बन रहा है तो परफेक्ट बनता किसका है, या तो 2 का बनता है, तो 2 का आंसर क्या आता है 2 आता है, फिर या तो 6 का बनता है, 6 कितना होता है 3 आता है, तो इसका मतलब क्या आएगा 2 और 3 के बीच बस। लेकिन सवाल को अगर घुमा के देखो, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ ले लिया ना, चलो अच्छी बात है। देखो ये तुम्हें मिटा दिया, इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। अगला जो सवाल है ना, अब इसको कैसे घुमा के देगा परीक्षा में, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होगा सीजीएल में, तो कैसे देगा देखो यहाँ पर सीपीयू में सीपी दे सकता है, या आपको रेलवे में दे सकता है, एसएससी में दे सकता है, सीडीएस में दे सकता है, कहीं भी मिल सकते हैं। तो एक सवाल देखिए, सवाल ये है, देखिए जैसे आपको दे देगा x = दे देगा। अगला सवाल देखो, सवाल का नंबर तो याद नहीं अपने को है, तो इसलिए आपको ऐसे ही आपको करना है। ये सभी सिंप्लीफिकेशन में सब आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको डालूंगा वहां पर, तो सिंप्लीफिकेशन डाल सकता हूं या तो बेसिक डाल देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 23 है, प्लस में 23 है और प्लस में 23 है, ठीक है। देखो वही क्वेश्चन हो गया, बोलेगा तो अंतर क्या है, तो देखो ना अंतर, अभी अंतर दिखाता ना, अभी देखो यहाँ पर देखो, अब ये दे देगा माइनस में, हाँ जैसे इसका क्वेश्चन पढ़े थे ना, वहाँ प्लस पढ़े थे तो माइनस भी दे सकता है आपको, तो माइनस भी देगा तो कैसे करेंगे देखो, उसको भी समझ लेते हैं। 23 देखो, अगर प्लस में दिया था तो कितना आंसर आया था, प्लस में कितना आया था 20 का, कितना बताया था आपको 20 का 5 और 30 का 6, तो 5 और 6 के बीच में, ठीक है। अगर ऐसा देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका देखो इन्फिनिटी गया तो कितना आएगा, अगर यहाँ हमने प्लस ना करके क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब मैंने पूछा कि बताओ कितना आएगा बेटा इसका आंसर, तो क्या बताइएगा आप, बताइएगा ना कि सर 4 × 5 तो बताए थे, 4 × 5 तो अभी क्या होगा 4 आएगा। बोलोगे ये तो सिंपल सवाल हो गया है ना, तो 4 आता था, तो चलो भाई 4 ही ले लेते हैं। अगर मैंने बोला कि जी 30 का बताइए, दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा तो ठीक है, 30 का बताइए, उससे भी आप समझदार हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा इसका, 30 का देखो तो कितना आएगा 5 × 6, कितना आएगा 5 आएगा। भाई 30 का 5 आ रहा है माइनस में, और 20 का क्या 4 आ रहा है, इसका मतलब जो ये संख्या दिया है ये तो 20 से अधिक दिया है, तो 20 से अधिक मतलब क्या होगा 4 से अधिक दिया हुआ है, लेकिन 30 से तो कम दिया है, 30 का 5 आ रहा है, तो 4 और 5 के बीच, बस हो गया ना। x मान लेते हैं अगर यहाँ पर, तो y मान लेते हैं, तो यहाँ 4 और 5 के बीच में आ जाएगा, इसका आंसर आएगा ये वाले का, नहीं इसका, हाँ ये तो बना चुके हैं ये वाला। ये देखो ये x में देखा, यहाँ पर y दिया तो यहाँ पर y कर लीजिए, जो भी देगा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेक्निक समझना है, ठीक है, क्या ट्रिक्स है, जल्दी से कैसे करें सवाल को, लंबा में करके कोई फायदा नहीं है, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला वहां पर है, ठीक है कि नहीं। ये चेक हो कि कौन लंबा किया है, रफ कॉपी तो देखते भी नहीं है। आपको क्या हुआ 100 क्वेश्चन करता है, देता है 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, तो अंतर्यामी हो का कि देखे और टिक लगा दिए, नहीं, उसके लिए आपको अंतर्यामी नहीं, भगवान तो हो नहीं, ठीक है, इंसानी तो सब लोग हैं, लेकिन अभ्यास करेंगे। कहा गया ना, करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान, रसली आवत जात है सिर पर पड़त इंसान। तो कहने का मतलब अभ्यास करिए, अभ्यास से कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ क्या होगा 4 और 5 के बीच में ये आंसर आपका आ जाएगा। कोई भी नंबर देगा इसे कर लेने का, प्लस वाला दिया है तो प्लस से कंपेरिजन करिएगा, माइनस दिया है तो माइनस से कंपेरिजन करिएगा, और इनटू दिया तो बस चुपचाप उतार दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं देगा, 23 दे देगा, तो अब गया कहाँ पर है इनफाइनाइट, तो क्या करें इसका आंसर 23 ही आ जाएगा, बस काम खत्म, समझ ला। हाँ तो समझा। तो देखो अगला, अब यहाँ पर मान लीजिए ये ना देके, देखो एक बार अब सवाल को थोड़ा घुमा दिया, ऐसा कर दिया, कैसा कर दिया, ऐसा कर दिया भैया। तो जब ऐसा कर दिया सवाल, एक बार लिखा कि जी x का मान तो 23 + 23
अनंत कर दिया, और दूसरी बार किया कि 23 23 23 अनंत कर दिया, इन्फिनाइट कर दिया, तो अब बोलेगा कि अब बताओ कितना आंसर आएगा। अब आंसर क्या पूछेगा क्वेश्चन में, पूछ देगा इसमें ये कि x माइनस वाई पूछ सकता है आपको, क्या होगा, क्या पूछ सकता है कि बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, क्या बोलेगा, फाइंड x माइनस वाई का आप बनाना है वैल्यू कितना आएगा, ये सवाल पूछ दिया। अब क्या करोगे, बोलेगा ये काहे पूछेगा, अरे पूछेगा उसका जो मन सो पूछेगा। तो अब कैसे करिएगा देखिए, तो इसको करने का तरीका देखिए, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस थोड़ी सी समझनी है बातों को और तुरंत आप बना लीजिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझा दूँ आपको। तो हे बच्चों ध्यान से देखना इस सवाल को। अगर मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, मान लीजिए 56 ले लिया, कितना लिया 56, और यहाँ प्लस में फिर लिया कितना 56, और यहाँ कितना ले लिया 56, और ये बढ़ा दिया कहाँ तक, अनंत गया, इन्फिनाइट गया। तो आप बोलोगे कि इसका आंसर कितना आएगा, मैं बोलूँगा तो बोलोगे 7/56 ही, तो 8 तो आएगा, इसमें कौन बड़ी बात है, तुरंत आपने बता दिया क्योंकि आप पढ़ रहे सुरेंद्र सर से, ठीक है, बता दिया भाई, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपने बोला, मैंने आपको एक सवाल दिया कि जी बताइए कि इसी सवाल दिख रहा है ना सबको सर, हाँ देखो यहाँ पर 56 है, लेकिन ये किस में कर दिया, माइनस में कर दिया। तो अब हमने पूछा कि जी बताइए कितना आएगा, तो आपने बोला कि ये भी तो आसानी है। कैसे आसान हो गया, क्योंकि आपको ट्रिक्स आ गए हैं। तो 7/56 कितना आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भाई इसका 7 आया, इसका 8 आ गया, तो हम बोलो कि दोनों का अंतर बताइए, तो अंतर बोलोगे, अरे भाई बड़ा आसान काम है, तो अंतर माने डिफरेंस, यानी क्या होगा 8 - 7 कितना आएगा, 1 आएगा, बोलेगा आंसर 1 आ जाएगा। अगर हमने यही क्वेश्चन दे देता कि जी बताओ x इक्वल टू बोलता 56, और इसको हमने बोलता था जी y लिख दो, यहाँ पर क्या लिखता है, यहाँ पर y इक्वल टू बोलता ये, अब बोलता दोनों का अंतर, तो बोलता बड़ा आसानी तो है, क्या बोलता इसका, बोलता जी इसका तो 8 आएगा और इसका तो 7 आएगा, दोनों का अंतर तो क्या हो, निकाल के 1 बताता, क्योंकि आपको पता है दोनों की वैल्यू। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ कोफिशिएंट क्या दिया है, 1 दिया है ना, और जब 1 दिया है तो कुछ लोचा है ही नहीं। हमने बताया था कि यहाँ फैक्टर ऐसा करना, कैसा करना, ऐसा करना कि डिफरेंस 1 आवे। तो 56 को तोड़ो, 7/56, यहाँ भी 7/56। अब देखो दोनों का, इसका बड़ा लेंगे क्योंकि प्लस में दिया है, तो बड़ा नंबर है ना, मराठी में मोटा नंबर बोलते हैं, ठीक है, नागपुर में। और यहाँ पर क्या हुआ, 7 यहाँ पर लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, और दोनों का अंतर ये x और ये y है, दोनों का अंतर क्या 1 आएगा। अब देखो इसी को फॉलो यहाँ भी करना, ये फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये समझ गया तो ये भी तुरंत कर लेंगे, क्योंकि देखो एक बार प्लस दिया, एक बार माइनस दिया, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। ध्यान देना, इन्हें लगने ये नहीं कि एग्जाम में आके लगे सॉल्व करने, तो ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। बुद्धिमानी वाला काम करना, क्या करना, इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। कितना इसका आंसर आएगा, 1 आएगा। पूरा आंसर क्या आएगा, x माइनस वाई कितना आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसा, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा क्या, लो दिखाता तुमको। अगर तुमको भरोसा नहीं हो रहा है अपने आप पर, तो मैं तुमको दिखा देता हूँ एक कैसे आएगा। ए बेटा देखो, इसको यहाँ पर कुछ नहीं देते, 1 मानते हो ना, बोलो हाँ मानते हैं, बहुत अच्छा, मान लो। अब तुम देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब कोई नंबर नहीं दिया है, भाई 23 का फैक्टर बनता है का, तोड़ो, एक आध दिन लगाओ फिर फालतू का, हाँ एग्जाम फेल हो जाएगा। एग्जाम पास करना है, ठीक है, फेल नहीं होना है, पास होना है, ठीक है। तो पास होने के लिए क्या हुआ, इसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने में बहुत समय लग जाएगा। तो दिमाग का खेला खेलो, है ना, दिमाग से खेलो। ये क्या मैथमेटिक्स नहीं बोले, गणित लगा, बहुत गणित लगा रहा है, तो गणित लगाना तो है, यहाँ पर लगाओ ना गणित, ठीक है। तो यहाँ तोड़ते तो क्या करते हैं, n, और यहाँ होता है n+1 ही तो होता है ना फैक्टर, ना 2 फैक्टर करते हैं। और यहाँ पर एक मजे की बात है कि यहाँ पर 1 दिया है, तो यहाँ अगर पहला नंबर n होगा, दूसरा n+1 हो जाएगा। ये तो आपको पता चल ही गया, क्योंकि यहाँ देखो तोड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरा वाला भी अगर तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ो, मान लो, ठीक है, इसमें जाता हूँ, ठीक है। देखो इसको भी अगर तोड़ोगे तो क्या आएगा, पहला अगर n लीजिएगा, दूसरा क्या होगा, n+1 ही तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन सवाल का जवाब क्या होगा, पहला में जो आंसर बड़ा नंबर आता है, बड़ा नंबर क्यों, क्योंकि यहाँ तो प्लस दिया है, और दूसरा में छोटा लेते हैं हमेशा, और छोटा का मतलब क्या होगा, यहाँ पर n ले लेंगे। तो ये भैया इसको देखो, अगर ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, ये वही क्वेश्चन है जिसको आप नहीं बना पा रहे हैं।
हाँ, तो देखो यहाँ से कुछ बच्चे तो हैं जो बना लेते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग को नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कैसा है, यहाँ पर n+1 है ना इसका आंसर देखा जाए तो। अब n का हो गया, बोले n का तो 23, अब n का मान जो भी रहेगा देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, इसका आंसर माइनस में होगा तो छोटा नंबर लेंगे। इसका मतलब यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ आंसर आएगा क्या, n आएगा। क्या आएगा, n आएगा। भाई यहाँ पर लेंगे बड़ा नंबर तो n+1, यहाँ छोटा नंबर तो n ले लेंगे। और दोनों का क्या बोला, दोनों का बोला अंतर बताना है। तो ध्यान से देखिए, x का मान देखो, यहाँ पर x माइनस वाई निकालना है ना, तो x का मान कितना है, यहाँ पर है n+1 और ये इसका मान कितना है n, तो माइनस कर लीजिए यहाँ पर माइनस n। तो तनिक कटा के देखो तो कट कट कट, n से n कट गया, उड़ गया, तो बचा कितना, 1 ही तो बचा। हाँ, तो x माइनस 1 y क्या होगा, 1 हो गया। भाई जिसे चाहा वो मिल गया, इससे अच्छी बात क्या सकते, क्लैपिंग करो, खाली बैठ के वहाँ देखोगे और नोट कर लो इसको, है ना, नोट कर लो, कॉपी पर बाद में काम आएगा। अभी बहुत टेक्निक सीखना है, क्योंकि ट्रिक बताऊंगा। अगर सचमुच आपने ये किया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ले ही लेना है, एसएससी, रेलवे, बैंक में कहीं भी ले लेना, ठीक है, तो मेरे चैनल पर बने रहो और सब्सक्राइब कर लो। नहीं सब्सक्राइब किया तो जो कर लिया वो दोबारा नहीं करना, ठीक है, कि 2 बार करके खुश जाए, है ना, ऐसा नहीं करना। और लाइक करो, कमेंट भी करना, जो भी दिक्कत आएगा तो कमेंट करना, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, जो भी दिक्कत है बताएंगे। हाँ, तो कहने का मतलब कि अच्छे से ट्रिक मिल रहे हैं आपको ना, तो सपोर्ट करिए, कर भला तो हो भला, ठीक है। तो समझ लीजिए इसको कि यहाँ पर कैसे आ गया 1, समझा क्या। तो बार बार यहाँ कुछ भी नंबर देगा ना, कुछ भी नंबर यहाँ देगा, हमेशा लगा नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं आपको, डायरेक्ट क्या करना है, हमेशा 1 लिखना। क्यों, कि एक प्लस में रहेगा, फिर वही चीज़ माइनस में रहेगा, है ना। जैसे मान यहाँ कोई नंबर दूसरा दे दिया, चेंज कर दिया, 3 दे दिया, मान लो 3, और यहाँ भी 3 दे दिया, ठीक है। तो 3 3 जब दे दिया यहाँ पर, तो एक बार प्लस में एक माइनस में, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, x माइनस वाई दे देगा, कितना आएगा, हमेशा 1 देगा। कितना आएगा, 1 आएगा। समझ गया, पक्का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, समझ गया। तो अगला सवाल की तरफ चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको। कुछ अलग टाइप क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए मिटा देता हूँ इसको, आप जल्दी जल्दी लिखा करिए और नोट्स बनाएं जल्दी, बिना नोट्स के ना पढ़ें आप। नोट्स बना के पढ़ेंगे ना तो आपको हमेशा क्या होगा ना, कभी भी भूल जाएगा तो आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा, यही है, ठीक है। हाँ, करंट अफेयर्स भी डेली पढ़ते रहा करिए, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, शुक्ला सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसको डेली रिवीजन करिए, 2-3 बार पढ़ो उसको, एक बार में नहीं काम चलता, करंट अफेयर भूल जाता है, ठीक है। करंट अफेयर बोले तो आपको डेली पढ़ना होगा और 2-3 बार प्रैक्टिस मारना है, तभी आपको याद रहेंगे। कम पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। जैसे आप सवाल ऐसे पूछ देता है तो कैसे करोगे। मान लीजिए एक सवाल लेता हूं, देखो जैसे ये क्वेश्चन मान लो 2 ही लेता हूं, ठीक है। ये देखो 2 है। अब पहले क्या था, अनलिमिटेड था, अनलिमिटेड समझता है, ये हो गया अनलिमिटेड, मतलब इसका अंत नहीं है। अनलिमिटेड बोलता, अनलिमिटेड ऑफर है, कैसे बताया था फोन में, तो भाई क्या फ्री है क्या, हाँ फ्री, अनलिमिटेड है क्या, चल भाई चल, है ना, चलते हैं, नेट यूज करता है ना, वैसे ही। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अनलिमिटेड ये हो गया, तो इसका आंसर क्या आता था, 2 आता था। लेकिन अभी ये एग्जाम में थोड़ा कम पूछ रहा है, वो जान गया कि सबको पता चल चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बहुत बार बताया पहले भी, ठीक है। तो कहने का मतलब अनलिमिटेड चल रहा तो ये हो गया गड़बड़, ठीक है, जाओ, ये नहीं पूछेगा। लेकिन ये पूछ दिया तो ये पूछता है, कैसा, देखो। तो यहाँ मान लीजिए दे दिया संख्या, कोई x दे दिया, कुछ भी दे दिया कि x इक्वल टू, या ऐसे बोल दिया सिंप्लीफिकेशन करिए, सरल करिए, तो कैसे करिएगा इसको समझिए। तो यहाँ पर देखो 2 तो दिया, ये 2 लिख दिया आपने, लिख लिया 2 ना। अब यहाँ पर क्या लिखें भाई, पहले तो क्या था, 2 ही लिखते थे, अभी 2 नहीं, इसके आगे भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले अनंत था, अभी 2 अनंत नहीं है, ये लिमिटेड है। कितना है, नहीं बोलते, लिमिटेड ऑफर है। कितना, 1 2 3 4 5 ही है, हाँ 5 है। तो 5 है तो करना क्या, देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा, यहाँ पर 2 होता है, कभी कभी होता है ना, क्या होता है, दिखता नहीं, होता है, ठीक है। तो हे बेटा देखिए यहाँ पर 2 होता है, वहाँ पर ये वाला 2 नहीं है, ये वाला 2 लिखा हूँ, ठीक है। अभी अब उसका देखो कितने में लिखा है, 1 2 3 4 5, ये जो भी नंबर दिया है 5 पर दिया है, तो लिखिए 5। तो 2 का पावर 5 होता कितना है, 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, ऐसा 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32। मतलब यहाँ क्या करता है ना, 5 का मतलब 2 का गुणा कितना 5 बार करना है। इसका मतलब वो कितना जाएगा, यहाँ से 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने, 5 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, कितना हो गया 32। तो 32 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, 32 में से 1 कम कर दा,
एक कम किया तो कितना हो गया 31। इसका देखो रूल क्या होता है ना कि जो संख्या यहाँ पर दिया इसको लिख दो, ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब ये क्या 2 कहाँ से आ गया, ये वाला 2 है, ये 2 इसका है, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया 31 आ गया, और ये कितना आया था 32 आया था, तो यहाँ पर क्या होता है 31 डिवाइडेड बाई 32, ये इसका आंसर आता है। अब सवाल है कैसे, इसका एक चाहो तो फार्मूला लिख लो, चाहो तो, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ से, ये होता है ना n-1, क्या होता है n-1 बटे में n होता है। जो संख्या देगा यहाँ पर उसको लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ नंबर दिया, मान लीजिए दे दिया कितना यहाँ पर, यहाँ 3 दे दिया, सपोज दैट कितना दे दिया यहाँ पर 3, यहाँ कितना दे दिया आपको 3, यहाँ कितना दे दिया आपको 3, यहाँ कितना दे दिया आपको है 3 लिख दो हर जगह 3 3। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा बस, ठीक है, बस यही। तो इसको हम लिखने की जरूरत नहीं बार बार, ये देख के तुरंत दिमाग में। तब यहाँ तक कितना आ गया, यहाँ पर यहाँ 3 मत लिखना, 2 का पावर ही रहेगा, ये 3 अलग ही है, ये 2 का पावर हमेशा रहेगा। 2 का पावर क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसलिए 2 का पावर 5। 5 क्यों, क्योंकि संख्याएं तो 5 है ना, 1 2 3 4 5 बार 3 लिखा इसलिए 5, ठीक है, पक्का श्योर है ना। चलो समझ लो। अब अगला जी देखो, मान लो अगर यहाँ 5 बार ना देखे कितने बार दिया है, अगर ये 4 बार ही दिया हो तब क्या करोगे। देखो यहाँ पर जब 4 बार दिया तो क्या करोगे, देखो यहाँ समझाता हूँ, कुछ नहीं, 2 का पावर यहाँ 4 कर लेना, क्या होगा 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 होता कितना है, देखिए यहाँ से होता 16 है, कितना होता है 2 का पावर 4 16 होता है। 2 का पावर 4 ना क्या, 2 का मल्टीप्लाई कितने बार 4 बार करना है, यानी कितना हो जाएगा 16, उसमें से 1 कम तो कितना हो जाएगा 15, छोटा वाला ऊपर रहेगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तो लिख दीजिएगा यहाँ से, और यहाँ क्या हो जाएगा 15 बटे के 16, ये आपका आंसर कितना का 15/16। जल्दी से लिख लो, समझ गया ना सबको, किसी को डाउट तो नहीं जा रहा है ना, हाँ तो लिख लो जल्दी से। अब अगले टाइप जितने बार रहेगा उतने बार इसको लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी नंबर देगा यहाँ लिख देना, ऐसे ही चलता है। तो मान यहाँ पर 43 आ गया, यहाँ भी 43 आ गया, 43 आ गया, और यहाँ मजे की बात क्या है 3 ही बात देता हूँ, थोड़ा छोटा भी हो जाए, छोटा हो चाहे बड़ा कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से अब यहाँ 3 कर देना, क्या करना 3, तो देखो यहाँ कितना आएगा, तो 43 लिख देना यहाँ पर, ये 43 लिखना नहीं है, यहाँ लिख देना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 2, कितने बार जाएगा यहाँ पर 3 बार, 2 की कितना होता है 8, उसमें से 1 कम तो कितना हो जाएगा 7, तो बस लिख दो ना। यहाँ पर क्या 43 तो लिखना ही लिखना आपको है, और यहाँ पावर कितना हो जाएगा 7 लिख रहे हैं, कितना था 7 था, तो 7/8, हमेशा छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, बड़ा वाला नीचे रहेगा तभी ना मजबूत रहेगा, नहीं तो पीना कि ऊपर वाले हो गया बड़ा वाला है, इसमें आपका वेट कम है, ठीक है, तो आप कहाँ रहेंगे ऊपर रहेंगे ना, इन्हें कि खूब वेट ज़्यादा है, ऐसे बैठते नहीं है, बनाते हैं उथू, क्या बनाते हैं जब वो कृष्ण भगवान फोड़ते हैं ना, मटका फोड़ते हैं, कैसे बनता है, महाराष्ट्र में मनाते हैं पर्व, ठीक है, तो उस पर्व में क्या करते हैं, जो मजबूत वाले होते हैं सब ना वो नीचे ही रहते हैं, और दुबले पतलों पर जाते हैं, है ना, ऐसा होता है, वही है छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब यही है। चलो समझ लिया आपने, अगला सवाल तो चलते हैं। ये टेक्निक है, इसको ध्यान देंगे तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, इससे एग्जाम में समय कम लगेगी आपको, क्वेश्चन अच्छे बन जाएंगे आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी समय है ना सर, हाँ देखिए, तो अब अगला सवाल देखिए, जैसे आपने जो पढ़े थे ना उसमें से कुछ क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछता है देख लीजिए, बेसिक ही चल रहे हैं, पूरे बेसिक में घूम फिर के कैसे आता है क्वेश्चन उसको देखना है, ठीक है, हाँ ये नहीं बोलना कि अभी तो रूट था अभी दूसरा बदल दिए, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा आपको करना होगा क्वेश्चन को ढंग से, ठीक है। तो देखिए एक सवाल दिया है, परीक्षा में आ चुका है इसलिए आपको बताना जरूरी है, ठीक है। जैसे एक सवाल ये है, यहाँ पर दूर लिखता हूँ यहाँ से, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ए 1/30 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 दिख रहा सर, ठीक है, 1/90 90 और 1/110। देखो सवाल ये दिया आपको, और मजे की बात क्या है, अक्सर ऑप्शन भी दिया है इसमें, देखो मैं ऑप्शन इस पर लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन जो दिया वही लिखता हूँ, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि अपने मन से लिखता हूँ, जो परीक्षा में आ चुका है और जो ऑप्शन दिया है वही मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, और आप थोड़ा जल्दी से इसको ट्राई कर लो, अगर जो हमसे पढ़े हो ना ट्राई करके देखो, थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन को, इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं आएगा थोड़ा घुमाने पर तो कैसे करेंगे उसको, जल्दी बताइए। तो इसको आपको देता हूँ 5 सेकंड का समय, देखिए जल्दी से करिए इसको, जल्दी करिए, उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ चुका है, ठीक है।
अब जब नहीं है तो देखो बात क्या है ना कि अभी चल रहा है रिकॉर्डेड वीडियो, है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे तो ऑनलाइन आ जाएंगे। 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, उससे अधिक करा दीजिए तो ऑनलाइन आ जाएंगे। इसलिए वीडियो खूब करो, देखो और क्या करो, उसको देखने के बाद दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है, और उनसे बोलो कि भाई तुम सब्सक्राइब करो और तुम भी पढ़ो, हम पढ़ रहे हैं, है ना, तुम भी पढ़ो। पहली बार तो आए हैं सर चैनल पर, इतना अच्छा मौका सीख लो लॉकडाउन में, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से तो हम लोग ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन आ गए, ठीक है, ताकि आपका प्रॉफिट हो सके। बहुत बच्चे रिक्वेस्ट किए थे और आपको भी सभी को प्रॉफिट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ऐसे आप घूमते रह जाओगे, बता कि जॉब भी नहीं मिलेगा, बोलोगे यार मैं तो बेरोजगार हो गया। अब बाहर कंपनी बड़ा खटकता है, कुछ नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। इसलिए मेहनत करके पढ़ लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए सवाल को करते हैं। अगर इस सवाल को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप क्वेश्चन हुए हैं, थोड़ा सा चेंज है। कैसा है देखो, पहले आपने इसको हमें क्या करना है, ऐसे रहे तो तोड़ लेना है, क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। कैसा, इसको तोड़िए, 5 × 6 कितना होगा 30। अब यहाँ पे देखिए 6 × 7 = 42, देख रहे हैं इसको तोड़ के, हाँ। यहाँ देखिए 7 × 8 = 56 और ये 8 × 9 = 72, ठीक है, और 9 × 10 = 90 और 10 × 11, ठीक है, देख रहा है ना। देखो ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, लेकिन ऐसा वाला आज देखते हैं, ठीक है। अब सवाल या तो ऐसा देखा तो बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन ऐसे में आपको दिक्कत जा रही थी ना, तो देखो तरीका समझाता हूं ना, 2 तरीका। पहली बात तो ऑप्शन से भी करा दूंगा, किससे, आपको ऑप्शन से भी हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिए ऑप्शन के अलावा कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो भी तो देखो, हाँ। तो कहने का मतलब बेटा क्या है कि ऑप्शन से पहला अगर सवाल को करना है, इसको हम लिखता हूं एग्जाम्पल, है ना। तो अगर ऑप्शन से करना है, लेकिन ऑप्शन से कभी कभी गलती हो जाता है, कैसा, देखो ऑप्शन कंफ्यूज कर दिया तो देखो यहाँ ऑप्शन में कैसे करना चाहें अगर तो कैसे करेंगे, 1 2, ऊपर में देखो 1 ही दिया ना, हमने बताया था ना ऊपर के अंश को मतलब न्यूमरेटर को जोड़ लेना, इसको ही तो बोलते थे ना अंश मतलब न्यूमरेटर, ठीक है। तो इसको अंश बोलते थे, अंश को जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 और अंश में क्या चाहिए, अंश में चाहिए 6, देखो अंश में 6 यहीं पर है, यहाँ पर 6 है क्या, तो 5 है, कट, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, हाँ, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 दिया अंश में, और ये भी देखो क्या क्या रूट फुट लगाया हुआ है, तो इसका मतलब नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब लास्ट का आंसर ही होगा, पक्का श्योर है। लेकिन 6 2 बार दे दिया तो ऊपर मान लीजिए अंश में 2 दे दिया, यहाँ भी 6 भाई मान लीजिए दे दिया, 44 दे दिया, ठीक है। तब कैसे करेंगे, तो इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे भाई। तो इसको समझने के लिए क्या करना है भैया, इसको समझने के लिए इसको थोड़ा सा देखना है ध्यान से कि वही क्वेश्चन बनता है जो पहले था, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। कैसा, देखो इसको तोड़ लेना, फैक्टरेशन, फैक्टर करना, तोड़ लेना, तो 5 × 6 30 हो गया। अब ऐसा नहीं कि यहाँ फैक्टर हमेशा अंतर एक ही रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन सेम सेम अंतर हर जगह बनना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही आता है, ठीक है, परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन, दिख रहा है ना, मैं आपको दिख रहा हूं ना, हाँ दिख रहा हूं मैं आपको ना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिए क्या करना है, अब आपको बस इतना करना है कि ऊपर वाले अंश को जोड़ लेना है, क्या करना है, जोड़ लेना है। देखो यहाँ अंतर कितना 1 का है, अंतर कितना 1 का है, अंतर कितना 1 का है, तो हमें बस कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ऊपर के अंश को जोड़ लेना है। जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख दिया 6, और नीचे का फर्स्ट नंबर क्या है 5, और लास्ट नंबर क्या है 11, तो यहाँ क्या होगा 6, तो ऊपर यहाँ 11 × 5 = 55, तो यही तो इसका आंसर है ना, ये आंसर है। बस इसको तोड़ना था, इसको क्या करना, तोड़ना था, तो यहाँ 5 × 6, तो यहाँ 6 × 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखना पड़ता है, ठीक है। बस ऐसे ही करके ऊपर का अंश जोड़ लीजिएगा, तो क्या 6, नीचे का फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर जोड़ेंगे, फिर गुणा कर लेंगे, यहाँ का गुणा है ना, तो इसे गुणा करके और क्या कर लिख देंगे, तो 5 × 6, 5 × कितना होगा 11 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 5 लास्ट नंबर 11, तो 55, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। या तो ऑप्शन से सिखाए थे, समझ में आया ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, नहीं दिक्कत है, तो चलिए आज यहीं तक, ठीक है। एक इसमें किसी को दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम है बताएं, ठीक है, हाँ। चलिए धन्यवाद।